एक्सपीरियंस भी नहीं और एंड देन स्टोरी टेलिंग का बहुत इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से। स्टोरी एक नॉवेल के रूप में आप अपने स्टोरी को कन्वे दे रहा था और ये करे जा रहा था। और फिल्म मेकिंग दोनों का बहुत कॉमन जो एक डॉक्यूमेंट्री का जो स्टार्टिंग है फिल्म मेकिंग का, जो सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है, जो बहुत लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। बिकॉज ही इज द क्राउड में शूट करते हैं, कैमरा टेली लेंस में दूर। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज लाइक हले हैं, वो एक एडिटर हैं, हम शक्ल हो, आप आज एक फेस हो, तो उनका भी एक्सपीरियंस को लगता है कि मुंबई चले जाएंगे। आप लोग बहुत से लोग हैं ऐसे जो मुंबई चले जाते हैं, आप अकेले यहाँ पे आप अपने अपना कुछ मिलता है कि वो अपने आप मेकिंग या जो भी है इतना मैंने सब जानता हूँ या मैं सब किया हूँ, वो रिकॉग्नाइज होगा, वो रियलाइज होगा कि सो ये एक्सपीरियंस है। और फिल्म मेकिंग में आप जितना इसीलिए मैं वही बोल रहा था कि आप लोग VFX आर्टिस्ट हैं, ये मोस्टली मेरे से ज़्यादा बिजी रहते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग आज का जो इवेंट का टाइटल है व्हाट इट टेक्स टू बी अ फिल्म मेकर, सो एक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। आप लोग यहाँ पे या फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, एक फिल्म बनाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत रहता है, मतलब क्या एक वो चीज है, व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू मेक अ फिल्म और फिल्म मेकर? मनी नहीं, स्टोरी भी नहीं। मैं ये क्वेश्चन हर जगह जाके हर लोग से पूछता हूँ और मोस्टली जवाब गलत ही मिलते हैं। मैं वही देखना चाहता हूँ यहाँ कौन सही जवाब देता है। एक्सपीरियंस, कैमरा नहीं, आर्ट नहीं, और डायरेक्टर, विजन थोड़ा पास, और एक्सपीरियंस भी नहीं, और आर्ट भी नहीं, टैलेंट भी नहीं, रियलिटी भी नहीं, पैशन। एक बार ताली बजाइए इनके लिए। तो सबसे पहले फिल्म मेकर या फिल्म मेकिंग स्टार्ट करने के पहले जो एक सबसे पहला जरूरी चीज रहता है वो है पैशन। पैशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पार्क टू स्टार्ट द जर्नी, कि स्टार्ट कहाँ से होता है। सो विद दैट आई वुड लाइक टू स्टार्ट कि ये पैशन का जर्नी मेरा कहाँ से स्टार्ट हुआ है। सो इनिशियली आई डोंट, मतलब ये लाइन में मुझे पता ही नहीं था, आई डोंट वांट टू बी अ फिल्म मेकर, और मैं MBA की पढ़ाई कर रहा था। एंड देन स्टोरी टेलिंग का बहुत इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से ही, स्टोरी टेलिंग करना है या अपने जो स्टोरीज है, आइडियाज है, उसको ऑडियंस तक या अपने व्यूअर्स तक कहीं से भी पहुंचाना है। तो बाय द टाइम ऑफ माय MBA मैंने एक नॉवेल लिखी थी, आई डिड दैट फॉर माय डॉटर, जो बताया था इन्होंने। सो वो नॉवेल क्या है, टू 3 to 4 years टू कंप्लीट दैट वन कंप्लीट नॉवेल। तो मैंने देखा कि ये जो प्रोसेस है स्टोरी टेलिंग का, इट इज वे टू लेंदी, और इतना पेशेंस भी नहीं रहता स्टार्टिंग डेज में कि तुम इतना पूरा स्टार्टिंग से लेके एक नॉवेल के रूप में आप अपने स्टोरी को कन्वे करो। देन एक ITM में मेरा पास आउट है, मतलब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं से हुआ है, तो वहाँ पर एक फ्रेशर्स पार्टी ऑर्गेनाइज हुआ था। तो फ्रेशर्स पार्टी में हमको एक टास्क मिला था कि वी हैव टू परफॉर्म अ स्मॉल स्किट फॉर आवर जूनियर्स। सो दैट डे व्हाट आई रियलाइज इज कि बाय द एंड ऑफ द स्किट मैंने अपने दोस्तों को लेके मैंने एक जस्ट प्ले डिजाइन किया। बाय द एंड ऑफ इट मैं पीछे बैक स्टेज कुछ था नहीं, ऐसी बस म्यूजिक चल रहा था और वो एक्ट कर रहा था, और मैं पीछे से कुछ उसको क्यूज दे रहा था, इंस्ट्रक्शन दे रहा था, और ये करे जा रहा था। और बाय द एंड ऑफ दैट थिंग मैंने देखा मेरी HOD की आंखों में पानी आ गया और सब लोग बंधे हुए थे। तो दैट डे आई रियलाइज कि यार ये कुछ ऐसा आर्ट है कि स्टोरी टेलिंग का या फिर ये फिल्म मेकिंग का या ये आर्ट का, ये स्किट का। देन दैट डे आई रियलाइज कि यही कुछ है चीज जो मुझे करना चाहिए, मतलब स्टोरी टेलिंग का जो असली जर्नी है वो वहाँ से शुरू हुआ। देन बिकॉज आई एम एन MBA, तो जर्नी स्टार्ट हुई मार्केटिंग से, और फिर मार्केटिंग बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये रहता है कि मार्केटिंग और फिल्म मेकिंग दोनों का बहुत कॉमन
जो एक एस्पेक्ट है वो है मैनेजमेंट। दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज फिल्म मेकिंग में भी मोस्टली 80% चीज़ बस मैनेजमेंट है। अगर आप सही चीज़ों को सही जगह पे मैनेज कर लिए तो एवरीथिंग विल बी डन। सो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई हमारी। सो जर्नी स्टार्ट होके फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसा वैसा होते गए 2016 से आज हम लोग 2022 में हैं और मोर देन 6 इयर्स हमारी जर्नी फिनिश हुई है एंड वी हैव लाइक completed more than 1000 video productions which mostly include ad films, short films, documentaries. Government, we are also in the government portal also या government जो जो स्कीम चलती है उनके लिए भी हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे मैं बस आपसे ज़्यादा कुछ नहीं, बस कुछ टिप्स ही दूंगा फिल्म मेकिंग के ऊपर। और फिल्म मेकिंग क्या मतलब जो हमने सीखा है, जो मैंने सीखा है, तो जस्ट उसमें कुछ टिप्स दूंगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो बताना चाहूँगा, फिर लास्ट में आपसे पूछूंगा, क्वेश्चन आंसर राउंड भी हम करेंगे। सो जो जर्नी का जो स्टार्टिंग है फिल्म मेकिंग का, जो सबसे पहला जो चीज़ है जो मुझे लगता है फिल्म मेकिंग के जो फिल्म में इंटरेस्ट रखते हैं उसके लिए सबसे बड़ा एक तो पैशन है, दूसरा कंटेंट है। कंटेंट इज द अल्टीमेट किंग। कंटेंट आपका बहुत ज़रूरी होना चाहिए। आपका फैंसी, आपके पास कैमरा नहीं है, आपके पास कोई अच्छे एक्टर नहीं है, आपके पास कोई आर्ट वर्क नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, चलेगा। लेकिन आपका अगर कंटेंट है तो वो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, जो बहुत लोग मिस कर देते हैं। बहुत बड़ी बड़ी फिल्में भी बनती हैं हमारी, देखते हैं बड़ी से बड़ी फिल्म, इतना करोड़ों खर्चा करते हैं लेकिन कंटेंट कुछ नहीं रहता। तो कंटेंट इज़ द अल्टीमेट किंग, पहला चीज़ जो फिल्म मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, मैं ये बोलता हूँ और ये मानता भी हूँ, कितने लोग आप लोग हैं जो अनुराग कश्यप को फॉलो करते हैं एज ए फिल्म मेकर? बस एक, बस दो, तीन, चार। देखो, आप अगर फिल्म मेकिंग में अनुराग कश्यप को नहीं जानते हो देन आप कहीं बहुत कुछ मिस कर रहे हो, बिकॉज ही इज द मैन जो ही कैन पुल एवरीथिंग आउट ऑफ नथिंग। मतलब उनका जो फिल्म मेकिंग है, मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ और मैं भी उसी चीज़ को फॉलो करता हूँ। और यही रीज़न है कि हम लोग आज इतना लो बजट, मतलब बजट फ्रेंडली जो होता है, कि आपके पास कंटेंट है लेकिन कई लोग बोलते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, हमारे को ये चाहिए वो चाहिए। अरे आप जस्ट आपके आसपास देखो, वो फिल्म मेकर ऐसे फिल्म मेकर हैं जो क्राउड में शूट करते हैं, कैमरा टेलीलेंस में दूर लगा देते हैं और रियल क्राउड के साथ प्ले करते हैं, तभी उनकी एक्शन जो चीज़ है वो बाहर निकल के आता है, बहुत अच्छा ऑर्गेनिक निकल के आता है। और वो खुद बोलते हैं कि ये पूरा जो वर्ल्ड है, ये मतलब पूरा जो शहर है, यही मेरा सेट है, यही मेरा सब कुछ है। तो वो एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जो बेस्ट, नथिंग से एवरीथिंग, जो कुछ नहीं है वहां से आप सब कुछ अपना बनाइए। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज लाइक टू हैव अ परफेक्ट टीम। एक अच्छी टीम बहुत ज़रूरी है। और मैं हमेशा बोलता हूँ द बेस्ट थिंग एंड द वर्स्ट थिंग अबाउट फिल्म मेकिंग इज टीम वर्क। अगर आपकी एक अच्छी टीम है, अगर साउंड अच्छा है आपका, या साउंड किसी में पैशन है, किसी को स्टोरी में इंटरेस्ट है, किसी को कैमरा में इंटरेस्ट है, तो उनको एसोसिएट करिए, उनको एसोसिएट करिए। और एक बात लिख के ले लीजिए कि आज मैं भी यहाँ पे हूँ तो इसके लिए मेरे साथ जो टीम वाले हैं, वो एक एडिटर हैं हमारे साथ और एक हमारे जो कैमरामैन हैं, उनका भी एक एग्जांपल बताऊं तो मैंने, हमारे पास जो एडिटर हैं वो प्राइम फोकस जैसी प्रोडक्शन हाउस से काम किए हुए एक्सपीरियंस में है इनका। वो हमारे एनिमेशन में है, वीएफएक्स में, एडिटिंग में, स्टार्टिंग जब से जर्नी स्टार्ट हुई है तब से हमारे साथ एसोसिएटेड है। और बिलीव करिए, एक फिल्म मेकिंग में बहुत मेजर पार्ट रहता है आपके टीम का। आप बस एक शक्ल हो, आप आज एक फेस हो। आज उनको वापस यहाँ लेके आने का मेन मुद्दा यही है, क्योंकि उन लोग बिहाइंड द सीन वाले रहते हैं, उन लोग को कोई उतना रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, जानते नहीं है, लेकिन उनके बिना हम नहीं है, टू बी फ्रैंक। तो उनके बिना हम नहीं है। और दूसरे हमारे जो कैमरामैन हैं, वो एज ए इंटर्न हमारे पास ज्वाइन किए थे एमिटी से, और आज मेरे मोस्टली 50 to 60% ऑफ जितने प्रोडक्शंस है सबको वही करते हैं। हर्ष गुप्ता पीछे बैठे हैं। तो उनका भी एक्सपीरियंस मैं आऊँगा, उनको माइक
माइक दूंगा बोलने का, उनको भी अपना शेयर करने का मौका दूंगा। प्लस यही बोलना था कि थर्ड जो इम्पोर्टेंट है, टीम वर्क। टीम आपका बहुत ज़रूरी है, टीम के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। कंटेंट है, टीम बहुत ज़रूरी है। देन द फोर्थ इम्पोर्टेंट थिंग कि डोंट डोंट लिव इन द एजम्पशंस में मत रहिए। यहाँ पे मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जो यंगस्टर्स हैं, इनको लगता है कि मुंबई चले जाएंगे, मुंबई जाके कर लेंगे, ये इतना वहाँ जाएंगे वहाँ सब हो जाएगा, या फिर यहाँ से ये तो इसमें कुछ नहीं है। सब एजम्पशंस है। आपको मैं बिलीव नहीं करोगे, अगर आप में टैलेंट है। सुपरस्टार, सीक्रेट सुपरस्टार का बहुत अच्छा डायलॉग है मेरा फेवरेट, कि जैसे जो हीरा होता है वो सोडे में बुलबुले के जैसा होते हैं टैलेंटेड लोग, वो अपने आप ऊपर होते हैं, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं रहती। तो ये बहुत बिलीव करता हूँ मैं इस चीज़ को, और आप लोग को भी यही बोलता हूँ कि आप लोग, बहुत से लोग हैं ऐसे जो मुंबई चले जाते हैं बिना रिसर्च किए, बिना किए। अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन आप एक चीज़ देखिए। आज मेरा एग्जांपल लीजिए, मैं 2016 से यही हूँ, और मैंने जो भी अपना लिबर्टी या फिर जो भी अपने जो अपने स्किल्स है, मैंने उसको प्रैक्टिस किया, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ओपन अपॉर्चुनिटीज है, ओपन कैनवास है, और एक वर्जिन मार्केट जिसको बोलते हैं एमबीए में, जहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। आप अकेले यहाँ पे आप अपने आप को फुल एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये लिबर्टी आप मुंबई में जाके एक बार करके दिखाइए। मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुंबई में इंटर्नशिप करने गए हैं, और उनको बड़े प्रोडक्शन हाउस में इवन शूट के टाइम पे आने तक नहीं देते। और हमारे पास ऐसे इंटर्न्स हैं जो एमईटी के हैं और बाकी स्कूल कॉलेजेस के आते हैं इंटर्नशिप्स में, और उन लोग, बेस्ट एग्जांपल तुम्हारे वही पीछे है, उनको मतलब सीखने को इतना कुछ मिलता है कि वो अपने आप आपको, मतलब एक नया जो एक इंटर्नशिप का मेन पर्पस जो होता है कि आपको कुछ सीखना है, वो चीज़ वहाँ मेजरली बहुत ज़्यादा मिसिंग रहती है, क्योंकि कंपटीशन इतना रहता है। और आप फ्रेशर हैं तो आपको एक ऐसा फ्रेशर के जैसे ट्रीट किया जाएगा, ना आपके आइडियाज़ सुने जाएंगे, ना आपको उतनी लिबर्टी के साथ कुछ काम करने मिलेगा। तो ये फोर्थ पॉइंट है जो मैं बताना चाहूँगा, कि लोग बहुत ज़्यादा एजम्पशंस में जीते हैं। एजम्पशंस में मत जिए, रियलिटी पे जिए। और फिफ्थ जो सबसे लास्ट और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो है कि बी क्या, जो कोट क्या है वो, बीइंग अ सेल्फिश, बीइंग अ फूल, नहीं क्या, ऑलवेज स्टे हंग्री स्टे फुलिश, यस सॉरी, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे मोस्टली मैंने देखा हुआ है, यहाँ पे मतलब हमारे जो एक अभी, खैर जब हम स्टार्ट किए थे तो प्रोडक्शन का उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन आज के डेट में आप गूगल में या फिर कहीं भी जाके सर्च करिए वीडियो प्रोडक्शन या फिर वीडियो मेकिंग या फिल्म मेकिंग या जो भी है, इतना ज़्यादा आपको वो लोग मिलेंगे, जितने ज़्यादा कंटेंट मिलेंगे, और सब कोई एक अपने आप को 30 मार खान समझ रहा है, सब कोई अपने आप को एकदम खुर्रम खान समझ रहा है, सबको यही लगता है कि वही बेस्ट है। लेकिन ये एक ऐसा इंडस्ट्री है फिल्म मेकिंग का जो नेवर एंडिंग, नेवर, मतलब आप कभी अपने आप को, हम लर्निंग में स्टिल, हमारे राजमौली जितने बड़े डायरेक्टर हैं सब यही बोलते हैं, फिल्म मेकिंग इज एम्पल ऑफ ओशन। आप कभी नहीं बोल सकते कि मैंने सब जानता हूँ या मैं सब किया हूँ। एवरी डे यू लर्न, एवरी डे यू जस्ट एक्सप्लोर, एवरी डे इट्स अ न्यू चैलेंज फॉर यू। तो ये एक बहुत मेजर चीज़ है जो यहाँ की यंगस्टर, जो यहाँ के यूथ लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। उनको ये लगता है कि ये मैंने कर लिया तो मैं इससे ऊपर हूँ, मैं इतना बोल दूंगा, या फिर मैं इतना इससे पैसे मांग लूंगा। बात वो नहीं है, बात ये है कि आप अपना पोर्टफोलियो कितना डेवलप कर रहे हो, आप अपने रियलिटी में कब तक करोगे। आप एक रियलिटी चेक आपको आगे जाके कहीं ना कहीं वो रिकॉग्नाइज होगा, वो रियलाइज होगा कि यार जो हम सोच रहे थे वो नहीं था। और उस समय यकीन मानिए उस समय बहुत बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मतलब अंदर में जो पेन होता है कि यार उड़ते हो तुम हवा पे, फिर जब नीचे गिरते हो ना तब वो रियलिटी चेक बहुत वो होता है। तो इसलिए इससे अच्छा बेटर है स्टे हंग्री स्टे फुलिश। आप अपने विजन को और अपने आइडियाज़ को ओपन रखिए, और कभी भी, इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल, फिल्म मेकिंग चलते ही रहेगा। आप कभी ये नहीं बोल सकते कि मेरे को सब आता है। इवन वी आर ऑल्सो इन द लर्निंग स्टेज। सो ये कुछ 5 टिप्स थे जो मुझे आपसे शेयर करना था फिल्म मेकिंग के ऊपर, जो मैं समझता हूँ, जो जानता हूँ। और इसके अलावा कुछ मैं
और कुछ ऐसे सवाल है जो पूछना है। मैं एक वीडियो प्ले करना चाह रहा था, मैं थोड़ा सा वो दिक्कत हो रहा है, शायद वो अटक रहा है, बट कोई नहीं। आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कुछ डाउट्स है या कुछ भी सवाल, इंटरेक्टिव बनाइए इसको। फिल्म मेकिंग कोई ज्ञान वाली बात नहीं है, ये जस्ट एक्सपीरियंस है, फन है। और फिल्म मेकिंग में आप जितना ज़्यादा, अगर आप फिल्म मेकर हैं या आपके अंदर डायरेक्टर या फिर फिल्म मेकर का पैशन है, तो आप कभी शाय मत रहिए। शाय आदमी शायद ही, मतलब, क्योंकि आपको फिल्म मेकिंग के अंदर 10 लोगों से डील करना है। डायरेक्टर ही एक ऐसा आदमी है जिसको स्पॉट बॉय से लेके ऊपर जो कास्ट है, हीरो है, वहां तक सबको उनको लेके चलना पड़ता है। क्योंकि एक भी आदमी गया या एक भी आदमी हुआ तो सीधा सीधा फर्क और सीधा सीधा नाम डायरेक्टर का ही जाता है। तो इसीलिए मैं वही बोल रहा था कि आप लोग ऐसे शाय मत रहिए। कुछ भी सवाल है, कुछ है तो पूछिए। ठीक है, कोई सवाल नहीं, अच्छी बात है। तो मैं एक बार अपने जो साथ में हैं, जो मेरी टीम वाले, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी आके कुछ बोलिए। मयंक रायकवाड़ जी आइए एक बार। हर्ष हर्ष गुप्ता जी आप भी आइए। ये बहुत शाही है, लेकिन ये हमारे फर्म के बैकबोन है। जो ये इनको एनिमेशन आता है, ये वीएफएक्स आर्टिस्ट हैं, ये एडिटर है, ये डिज़ाइनर है, ये हमारे वन मैन आर्मी है। और हर्ष ऊपर आओ। ये हमारे यंगेस्ट टीम के मेंबर हैं जो हमारे साथ जर्नी में स्टार्ट किए थे एज ए इंटर्न, और आज मोस्टली मेरे से ज़्यादा बिजी रहते हैं। इनका इनका पेज भी है फोटोग्राफी का, और बहुत कमाल का फोटोग्राफी करते हैं ये। और guptaji.com करके इनका वर्क है। मोस्टली फोटोग्राफी पोर्ट्रेट में इनका बहुत अच्छा यूएसपी है। बस बिहाइंड द कैमरा वाले शाही रहते हैं, लेकिन ये शाइनेस हटाना है, क्योंकि इन लोग को लोग नहीं जानते हैं, हमारे को जानते हैं। सौरभ सर वही बोले कि मैं आऊँगा, तो मैं बोला मैं नहीं आऊँगा, टीम को भी लाऊंगा, क्योंकि इन लोग हैं तो आज हम हैं। तो यही इसीलिए मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि टीम टीम इज लाइक एवरीथिंग।